सब जगह ठाकुर जी सीधे खड़े हैं, द्वारिका में सीधे खड़े हैं, तिरुपति में सीधे खड़े हैं, और दक्षिण में मंदिरों में जाओ वहां भी ठाकुर जी सीधे खड़े हैं। तो हमारे ब्रज में यहाँ ले, यहाँ ले, ऐसे ले, और भी जितने ऐसे के उतने। एक जगन्नाथपुरी के पास में एक गोपीनाथ जी हैं, टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ। ऐसे ठाकुर जी खड़े हुए तो देखे होंगे आपने, पर ऐसे ठाकुर जी यूं ही बैठ गए नीचे, टोटा गोपीनाथ। कथा हमने सुनाई है कई बार कथाओं में। प्रेम तो श्री कृष्ण जो ये लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में, ये प्रेम के अधीन होकर के कर रहे हैं। ठाकुर जी भूल गए कि मैं ईश्वर हूं, परमात्मा हूं, परब्रह्म हूं। और दूसरा कारण, पहला तो ठाकुर जी, अच्छा एक बात कह दें, कोई अतिशयोक्ति नहीं, श्री कृष्णावतार भगवान का स्वांतः सुख है। क्या है? निज सुख, खुद को सुख देने के लिए ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। भगवान लीला कर रहे हैं। कैसी लीला कर रहे हैं? संज्ञग्निडं शशि जलध्वज कंटकेभ्यः क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतु निषेद्धुं ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थामु। भगवान लीला कर रहे हैं। श्रृंगी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, अग्नि मैया की चूल्हा की अग्नि लेके भाग जाते हैं। द्यमष्टि रोज अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए, और जब एक्स्ट्रा दांत नहीं निकलते तो रोते हैं मैया के पास जाके, मैया मैया के तू काय को रोवे? बोले मैया मुझे तो ऐसा लगे मैं तो खूब दूध पीऊं, खूब मक्खन खाऊं, खूब दही खाऊं, मुझे तो ऐसा लगे जब मैं तेरे गर्भ में हतो ना, तेने खावे पीवे में कंजूसी करी तभी मेरे दांत नहीं निकल रहे। मैया तेने मेरे संग ऐसा काय की हो? बड़ी लीला करते हैं ठाकुर जी। संज्ञग्नि डमष्टि जल, जल में नंद बाबा के हाथ पांव जोड़ करके पीछे पड़ जाए, वो जमुना जी घुमा लाओ। और जैसे ही नंद बाबा जैसे तैसे लेके जाए, शर्त रख के जाते हैं, जमुना जी में नहीं जाएगो, किनारे घूमेगो, हाथ पकड़ ले मेरो। और किनारे पर जाए करके फिर कभी एक अपनो पाम डुबा दें भीतर में, फिर कभी दोनों पामन ते कूद जाए जमुना जी में। नंद बाबा, अच्छा बाबा बस पाम गिरे कर रहा हूं, मट्टी लग गई है। और फिर करते 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 जैसे ठाकुर जी पता चले यहाँ ने गहरो है, सोई गलती से हाथ छुड़ाए के वहां में कूद जामे, और कूद करके कहे अरे बाबा बाबा मैं तो डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, डूब रहा हूं। जैसे ही नंद बाबा हाथ, लाला हाथ पकड़, सोई ठाकुर जी दोनों हाथन से बाबा पकड़ के उन्होंने गिर ले। क्यों? अकेले डांटना पड़ेगी, दोनों में पड़ेगी। अब मैया नंद बाबा के चल लाला तेरी शिकायत करूंगा आज मैं। ठाकुर जी के आज तो मैया बहुत मारेगी, गिरो है गऊ में पूरा, मेरे बाल गिरे। अच्छा ठाकुर जी के केश बड़े बड़े हैं, मैया जैसे तैसे ऐसे जूड़ो सो बनाए के यहाँ रखे, आज सब गिरे है गए। अब जैसे ठाकुर जी, अच्छा एक अंदर की बात बताएं, हमारे ब्रज के लाला हफ्ता में 1 या 2 बार नहाते हैं बस, रोज नहीं नहाते। और रोज नहाते हैं पता कैसे? वस्त्र गीलो करके मैया आंख पहुंचते, नाक पहुंचते, गाल पहुंचते, कान पहुंचते, हाथ पहुंचते, है गो नहा लियो लाला, बस इतना ही बहुत है। दाऊ दादा के मैया तू यार नवावे क्यों ना है? बोले बिना नहाए तो पूरे दिन नजर लगी रही है, नवाए दूंगी तो क्या होएगा। और जादना मैया नवावे, ठाकुर जी आज नहाए हैं, नहा करके फिर मैया बढ़िया सुंदर उर्दपुंड लगाती है, पत्रावली का श्रृंगार करती है। ठाकुर जी को पत्रावली बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को पधराने के बाद कभी विशेष उत्सव पे ठाकुर जी जैसे पत्रावली अपने लगा ले करो, अच्छा लगता है ठाकुर जी को, पत्रावली लगा ले। सुंदर गले में कंठा पहनावे, हार पहनावे, पौंधनी पहनावे, बढ़िया रेशमी धोती पहनावे, एक सुंदर पटका यहाँ से डाल करके लाला के हाथन में धारण करा दे, मोटे मोटे कड़ूला पहनावे। सुंदर ठाकुर जी जब तैयार रह जाएं, दूर से मैया देखे लाला की बलैया लेवे, आरती कर दे, और आरती करवे के बाद फिर कहे लाला इतकुआ,
गोद में बैठा के फिर आंखन में जितनों काजल लगो सब फैला दे, जितनी पत्रावली बनी सब मिटा दे, बाल ठीक है सबन को बिगाड़ दे, और जितने श्रृंगार करें सबन को अस्त व्यस्त कर दे। ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी विचित्र है, पहले तो श्रृंगार करे फिर सबन बिगाड़ दे। मैया की भावना है मैं अपने लाला को श्रृंगार करूं फिर मैं ही देखूं, फिर कोई और नहीं देखे, बाकी सबन को लाला इतना सुंदर नहीं दिखे। यशोदा जी की प्रेम लक्षणा भक्ति बंधुओं बहुत दिव्य है। कभी अवसर मिलेगा ना केवल यशोदा जी के प्रेम पर चर्चा हो 7 दिन, कैसा प्रेम है यशोदा जी का। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज तो मैया डांटेगी, मेरे बार गिरे है गए। तो जैसे ही नंद भवन आयो तुरंत बाबा की हाथ छोड़ करके भागे दौड़ के, नंद बाबा भी तो गिरे हैं। नंद बाबा कहते आ रहे हैं चल घर तेरी शिकायत करूंगी, आज मैया ते जाके कहूंगी तू ऐसा वैसा उदम मचावे। ठाकुर जी पहले ही दौड़ करके गए और जैसे ही यशोदा मैया गोद में गए, अरे लाला तो रो काई को रोए, जोर जोर से रोने लगे। और तेरे बार की अच्छा तू जमुना जी में नहायो, मैया मैं सांची कह रहा हूं, नंद बाबा को नहावे को मनो सो मुंह में धक्का दे दियो, देख मैया बाबा गिरो आ रहा होगो। यशोदा मैया गोद में लेके बाहर आई तो देखी नंद बाबा गिरे। मैया बोली बुढ़ापे पे शर्म ना आवे तुम्हें, मैंने बोल के भेजी कि आए मत गिरी, जाए मत लेके जाइयो जमुना जी मत, तुम्हें खुद तो नहाए लाला हुए धक्का दे दियो। नंद बाबा बोले यशोदा जी वास्तव में हमारो ही लाला है, इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि क्या बताऊं। ठाकुर जी कंठ पे लगे, देख ले मैया सुबेरे तो गोपी में झूठो झूठो के, अब बाबा झूठो कह रहे है। मैया के ना मेरो लाला झूठो ना है। और जैसे ही मैया अंदर घर में ले जाने लगे, नंद बाबा के वारे लाला बहुत उद्यमी है, तो पीछे तो ऐसे हाथ दिखाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की लीला, ये सब क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? सबके चित्त में प्रेम प्रकट कर रहे हैं। यही बात तो कह रहे थे वेदव्यास जी से कि आपने सब जगह प्रभाव दिखाया श्री कृष्ण का, उनका स्वभाव क्यों नहीं दिखाया कि वो कितने प्रेमी हैं, कितने प्रिय हैं। इसी कलिकाल में ऐसी ही लीलाएं ठाकुर जी ने गोसाई विठलनाथ जी के साथ की, कुम्मन दास के साथ की, गोविंद दास के साथ की, मीराबाई के साथ की, सब अपने प्रिय वैष्णवों के साथ भी ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। हम वंचित रह रहे हैं, पर अनुभव करोगे तो आपको भी उस लीला का अनुभव हो जाएगा। ठाकुर जी संज्ञग्नि डमशि जलद द्विज कंटकेभ्य, द्विज एक बहुत सुंदर लीला है कि ठाकुर जी रोज नंद भवन से सवेरे निकस के जामे और राह में जो भी साधु मिले, महात्मा मिले, ब्राह्मण मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, वाकू देखते ही दंडवत प्रणाम करें। और ठाकुर जी को दंडवत कर दो, देख सबके मन पिघल जाए, अरे नेक्सस लाला कैसी लोट रो है जमीन में, अरे लाला ऐसे दंडवत ना करे करे, तू काय को दंडवत, मैं तो सवेरे तो दौड़ रहा हूं वहां पे। और ये बात ठाकुर जी सबसे कहते हैं जितने मिलते हैं, कोई जान पहचान नहीं है, गोकुल में गलती से कोई वैष्णव आ जाए, ठाकुर जी उसको दंडवत प्रणाम करते, सवेरे पे आप पे दौड़ रहा हूं, मोए लाला मोए तू मोए जाने, मैं ना जानू, मेरे बाबा जाने आपको, तो मारे सब्जी आन दयादारी के शाम को बताऊंगी। और जाए के पवा में, इतने में दूसरे संत आ जाए, उन्हें पवा में सबन, अच्छा पवाने के बाद दक्षिणा दो, नहीं तो फिर भोजन कैसा, सबको दक्षिणा देते हैं। शाम को ठाकुर जी आते हैं, यशोदा मैया बैठी है, अरे लाला इतकुआ। ठाकुर जी कहा हाँ मैया बता, ये तू कैसे कहा करे, सवेरे जाए के सबरे संत महात्मा ने न्योता दे दे कि घर जाओ मैया इंतजार कर रही है, और यहाँ इतने महात्मा आ गए, सवेरे तो 200 महात्मा ने पवाए चुकी हूँ भोजन। लाला मोए पवावे में दिक्कत ना है, लेकिन पहले पता हो कि 200 महात्मा आवे तो रसोई वैसी बने। अब यहाँ 4 आदमी इनके काजे सब्जी बने और आज हमें 200, बार बार चूल्हो जलानो पड़े, काय को करे तू ऐसो? मैया तू मेरी बात मानेगी? बोले हाँ। देख मैया 2 कारण। बोले कैसे? बोले पहलो कारण,
मैंने एक कथा में सुनी, घर में जितनो धन है वह धन को कैसे भी करके व्यय करना चाहिए सेवा में। मुझे ऐसा लगे नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, यशोदा मैया की इतनी संपत्ति है, कहीं यह संपत्ति तो मेरी मति खराब नहीं है जाए, कहीं मैं बड़ा हूं मेरी मति खराब है तो या हमारे अबई बालपन में ही मैया तो खूब दान करवाए दूं, तो मैं घर भेज दूं बिन बताए तो रोटी बना बना के सबन ने पवाए दे, दान करे बातें मैया भविष्य में मेरी मति ही सुंदर होएगी। मैया बोली लाला बात तो ज्ञान इनकी सी करे। हाँ मैया यही मारे में भेज दूं ताकि अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान ये हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया को है तो रहेगा, धन शुद्ध होगा तो मैं भी पवित्र रह जाऊंगा। यशोदा मैया अच्छा दूसरो कारण कहा है लाला, तूने कही ना 2 बातें। ठाकुर जी बोलो वो ना बताऊंगा। ना बतानी तो पड़ेगी लाला। ठाकुर जी बोले मैया बता दूं तू मारेगी तो नहीं? ना मारूंगी। बोले मेरी सौं खा ना मारेगी। मैया बोली मैं ना मारूंगी तू बता ना। बोले पहले हाथ छोड़ मेरे ताकि मैं भाग सकूं। मैया बोली ऐसी कहा बात है, अब तो हाथ पकड़ और लियो। ठाकुर जी बोले मैया हाथ छोड़ दे मैं तुरंत बता दूंगा। मैया ने ले छोड़ दी, अब बता। बोले मैया तू पड़ी पड़ी मोटी है गई है, मुझे बहुत चिंता होवे कि मेरे ब्याह में कहीं मेरी मैया धाम धुल्ला सी है गई तो अब ही परिश्रम करेगी, रोटी बनावेगी, सब्जी बनावेगी, क्योंकि मैया तेरो नियम है मैं जानू सबन के काजे तो हमारे घर में सेवक हैं वो बनावे, पर मेरे काजे और संतन के काजे तू स्वयं प्रसादी बनावे, तो वह प्रसादी बनावे में श्रम होएगा, मेरी मैया स्वस्थ रहेगी या हमारे संतन ने भेज दूं। मैया बोली दारी के तो बताओ, पीछे छड़ी लेके मैया भाग रही आगे आगे। ठाकुर जी मोटी है गई हूं मैं। ऐसे ठाकुर जी लीला कर चित्त में ऐसे बस गए हैं ब्रजवासियों के कि सोते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, उठते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, चलते हैं तो अरे कहां तक कहें गोपियां जिनका घर यमुना जी के तट पर है वो जानबूझ करके नंद भवन तक आती हैं और फिर वहां घूम करके मटकी लेके जामे भीतर देखती भाई कि दिख जाए कन्हैया। वत्सान मुंचन क्वचित समय गोपियां जाकर के यशोदा मैया शिकायत करती है मैया अपने लाला समझा लो। ये शिकायत क्यों कर रही हैं? बोले शिकायत के बहाने कन्हैया को देखे आएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी अगर बहाने बना के कथा सुनने आ जाएं तो क्या दोष लगता है? भैया बहाने बना के उल्टा सीधा खाने जाओगे, पीने जाओगे, उल्टे सीधे काम करो, उसमें जब आपको ये नहीं लगता कि दोष है कि नहीं तो फिर कथा में क्यों सोचते? बहाने बना करके माता पिता से झूठ बोल करके बालक उल्टे सीधे काम करने जाते हैं, तब क्यों नहीं सोचते कि इसमें दोष होगा? और कथा में अगर बहाने बना के आ जाते हैं तो हमको पत्र आ जाता है महाराज जी कहीं दोष तो नहीं है, हम माता जी से झूठ बोल के आए। वाह, ठाकुर जी की कथा सुनना दोष और वो सब खाना पीना वो दोष नहीं है। ठाकुर जी की कथा कैसे भी सुनी जाए, भगवत स्मरण कैसे भी किया जाए, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, बस भगवान नाम स्मरण होना चाहिए चाहे जैसे हो।